हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इफ़ यू आर समवन जो डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें कितनी सैलरी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा, है ना। फ्यूचर में हम अगर एक न्यू ज्वाइनी है तो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आने वाला है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी होता है किसी भी चीज को, किसी भी एग्जाम को सिलेक्ट करने का, और ये एक मोटिवेशन की तरह भी हमारे लिए काम कर सकता है, राइट। तो आप में से अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि इस एग्जाम को देंगे, तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन यू कैन डिसाइड, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या ये एग्जाम जो है वो वर्थ प्रिपरेशन है या फिर नहीं है, क्या आप इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं गाइज। सबसे पहले वी विल डिस्कस क्या ग्रॉस सैलरी आपकी होती है, बेसिक पे कितना होता है, डीए, एचआरए और भी डिफरेंट जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं वो क्या यहाँ पे होते हैं, कितना डिडक्शन रहता है, मंथली इन हैंड सैलरी आपकी कितनी रहती है, कितनी सीटीसी आपका बनता है, फिर आपका यहाँ पे डिफरेंट और अदर पर्क्स आपके कौन से रहते हैं जो आपको एसबीआई पीओ बनने के बाद मिलेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो हम सैलरी वाला जो पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे वो 2025 के ईयर के हिसाब से है, बट ये उस पर्सन की होगी जो न्यू ज्वाइन ही रहे हैं, मतलब जिन्होंने बैंक में नया ज्वाइन किया है। क्योंकि जब आप एसबीआई पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर जरूर हो, बट डे वन से ही आप एम्प्लॉय बन जाते हो और वहीं से आपकी सैलरी डे वन से ही काउंट रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पे अगर एक बिगिनर हो कंप्लीट और आप सोच रहे हो कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते होंगे एग्जाम में, तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगा। इसके अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेंगे कुछ ईयर्स के, और साथ ही उनकी आंसर कीज मिलेगी, तो आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो और ये कंप्लीटली फ्री है गाइस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा, सिर्फ एसबीआई के लिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस सैलरी से हम डिस्कस करते हैं गाइस। तो आपका जो ग्रॉस पे बन जाता है आपका पूरा 92,000 प्लस ही यहाँ पे रहता है, मतलब 90 प्लस तो आप लेके चलो, 90,000 प्लस तो आपका यहाँ पे ग्रॉस फिगर बनता है। अब ये जो है ये पार्ट हमारे इन हैंड नहीं है, मतलब जो हमारे अकाउंट में हमारे हाथ पे आ रहा है वो ये अमाउंट नहीं है, इसमें से कुछ पार्ट आपका डिडक्ट होता है और उसके बाद आपकी इनकम जो है इन हैंड मिलती है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सारे ही पॉइंट्स पे। इसके बाद तो ग्रॉस फिगर हमने देख लिया, हमारे पास कितना है, वहां पे 92 प्लस लिखा हुआ है। तो ये एक जो सैलरी स्लिप होगी अगेन 2025 के हिसाब से होगी। अब इसको अच्छे से हम यहाँ पे क्लैरिटी के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे बेसिक की बात है, तो बेसिक आपका कितना है, 56,480 है। अब यहाँ पे इसके बाद कुछ अलाउंसेस हमारे ऐड होंगे। अब इन अलाउंसेस के ऐड होने के बाद बेसिक में जब अलाउंस ऐड हो गए तो आपका ग्रॉस फिगर बनता है, ठीक है। अलाउंसेस में आपका डीएनएस अलाउंस हो गया जो आपका 15,327 है, और ये चेंज होता रहता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट एचआरए हो गया, हाउस रेंट। आपके पास यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के हिसाब से भी, अगर आपकी सिटी ऐसी है जो मेट्रोपॉलिटन है, वहां पे आपका यहाँ पे अलग आपको एचआरए मिलता है, फिर दूसरी सिटीज में अलग एचआरए मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये सिटीज के हिसाब से भी एचआरए में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। उसी हिसाब से हमारी सैलरी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, हर एक पर्सन टू पर्सन ये चेंज रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एचआरए अगर हम बात करें तो 4,518 आपका एचआरए है। अगर यहाँ पे लोकेशन अलाउंस बात करें तो 1200 है, लर्निंग अलाउंस आप बात करें तो 18,850 है, और स्पेशल अलाउंस बात करें तो 14,967 है। अब इस पे ऐसा है कि आपके पास ये अलाउंस आपको हर मंथली सैलरी के साथ मिलते हैं। आपका ग्रॉस फिगर बन जा रहा है 93,000 समथिंग, और इसके बाद यहाँ पे कुछ और पार्ट डिडक्ट भी होता है। तो अब हम डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे और इन हैंड सैलरी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो डिडक्शंस में हमारे क्या क्या हो गया, पीएफ कंट्रीब्यूशन आपका होता है, ठीक है, एक आपका पेंशन फंड में भी जाता है। तो ये अमाउंट सबसे बड़ा अमाउंट, तो आपके ये दो अमाउंट मतलब यहाँ से आपके डिडक्ट हो रहे हैं, और डिडक्ट का मतलब ये नहीं कि आपके पास नहीं आएंगे, इन फ्यूचर ये आपके लिए ही यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, आप यूज करोगे। फिर आपका यहाँ पे यूनियन मेंबरशिप और ये कुछ अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब कुछ माइनस आपका होगा उस, मतलब 12,000, या फिर मैं इसको एक अराउंड फिगर लूं तो 13,000 समथिंग आपका यहाँ पे से पूरा डिडक्ट हो रहा है, अराउंड 13,000 के हिसाब से। और उसमें फिर आपका जो 93 में से माइनस होगा तो आपका
80,000 समथिंग आपके इन हैंड सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। अगेन यहाँ पे 85 हो सकता है, 84 हो सकता है, अलग अलग चेंजेस थोड़ा रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया सिटीज के हिसाब से, डीएनएस अलाउंस के हिसाब से। और हो सकता है जब आप नेक्स्ट ईयर या फिर इन फ्यूचर कोई भी ईयर में आप ज्वाइन करोगे, पेपर देने के बाद पास करोगे, तो आपका ये थोड़ा सा चेंज रहेगा। ओके, बट एटलीस्ट इतना तो आपको अभी मिल रहा है, ये आप सोच के चल सकते हो। और यहाँ पे ये काफी अच्छा फिगर है गाइस, जब आप अपने करियर के एक शुरुआती फेज में हो, मतलब आप बैंक ज्वाइन कर रहे हो, आपके पहले ही मतलब आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो स्टार्ट ही आपका 80,000 समथिंग से हो रहा है, 90,000 से हो रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज ही रहेगी और इजिली आप 1 लाख के अमाउंट को टच कर जाते हो। ठीक है, तो इसलिए इस एग्जाम को प्रिपेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हो कि फ्यूचर भी आपका काफी यहाँ पे सेफ रहता है। अब बात आती है डिफरेंट सिनेरियोस की, कि जहां पे आपका वर्क प्रेशर है, वर्क प्रोफाइल है, तो वो डिफरेंट चीज है। बट आप अगर कहीं पे इतना अमाउंट ले रहे हो तो वहां से आपसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि आप उस तरीके का काम भी प्रोवाइड करो, है ना। चलिए, तो वो आप बाद में डिसाइड करिएगा कि क्या आपको करना चाहिए। बट अगर आप किसी एग्जाम को एक बार टारगेट कर चुके हो, सोच चुके हो कि इसको आपने देना ही है, तो तब उसके बाद कोई भी नेगेटिव थॉट लाना आपके लिए सही नहीं होगा। ओके, चलो अब एनुअल सीटीसी पे हम बात करेंगे। अब सीटीसी में क्या होता है कि आपके जो मैंने अलाउंसेस बताया, बेसिक बताया है ना, तो वो तो हो गया आपके मंथली के हिसाब से। बट यहाँ पे हमें ईयरली बेस पे 3 मंथ्स में एक बार, 4 मंथ्स में एक बार कुछ अमाउंट हमें मिलता रहता है, जो कि आपके डिफरेंट अलाउंसेस पे रहता है। ठीक है, और भी जितने हमारे पास, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, डिफरेंट चीजें मिलती हैं, उसको अगर हम सम अप करते हैं ना ग्रॉस के अंदर, उसको अगर हम ग्रॉस के अंदर सम अप करते हैं, तो साल के अंदर हमारे पास जो सीटीसी बन जाता है वो कुछ आपका 1 लाख से ऊपर ही जाता है मंथली के हिसाब से। मतलब यहाँ पे आपका जो आपका ग्रॉस होता है उसमें डिफरेंट पर्क्स के जो है वो आपको ऐड होते हैं, अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो। और ईयरली बेसिस पे आराम से आपका जो फिर सीटीसी बन जाता है, वो आपका सीटीसी मंथली डिवाइड करो तो आपका 1 लाख समथिंग आपका यहाँ पे बन जाता है। 1,30,000 से ज्यादा या 1,20,000 से ज्यादा आपका यहाँ पे अमाउंट दिख जाता है आपको। अब वो कौन से अदर अलाउंसेस है उस पर बात करते हैं जो ऐड होंगे हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है, ये महीने में मिलता है। न्यूज़पेपर अलाउंस आपको मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब यही जो अमाउंट है ये ऐड होते हैं, तो ये आपका जो ग्रॉस फिगर है वो और ज्यादा बन जाता है, इसलिए बोलते हैं कि सीटीसी इसकी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बुक अलाउंस आपको मिलता है, स्पेक्टिकल अलाउंस है, ब्रीफ केस, मोबाइल अलाउंस, फर्नीचर, इंटरनेट आपका हो गया, ठीक है, मेडिकल हो गया, एंटरटेनमेंट बोल दिया मैंने, लोन्स हो गए, फेस्टिवल्स चीजें हो गई, तो ये कुछ आपके अदर पर्क्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सीटीसी आपका काफी ज्यादा चला जाता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये अगर आप सोच रहे हो कि क्या इस एग्जाम को प्रिपेयर करना ठीक होगा, कितने टाइम आपको लगेगा, तो सबसे पहले तो देखो गाइस, आपको 1 ईयर एटलीस्ट 9 to 11 मंथ्स आपको देने पड़ते हैं जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और टिल आप जब तक सिलेक्ट होते हो, क्योंकि 5 to 6 मंथ्स तो आपका पूरा एक साइकिल ही चलता है एग्जाम का, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आप प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस में अपीयर होंगे, मेंस क्वालिफाई करोगे, फिर इंटरव्यू वाला फेज भी आपका आएगा, तो इतने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को रखिएगा। और अगर अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे और आप मतलब ये ट्राई कर रहे हो कि SBI PO 2026 में आप दोगे जरूर, तो इसलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें और सीरियसली यहाँ पे सिलेबस को कवर करें, प्रैक्टिस करें और सारे जो भी आपके इंप्रूवमेंट एरियाज हैं वहां पे आप स्ट्रॉन्ग बने। ओके, चलिए गाइज, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा और मोटिवेट करेगा कि आप SBI PO के लिए टारगेट कर पाओ। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप ग्रैब कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि यहाँ पे क्या आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि कैसा वर्क प्रोफाइल यहाँ पे आपका रहता है। ठीक है, चलिए, सो अभी तक आई होप ये सैलरी वाला स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ग्रॉस किस हिसाब से है और आपका इन हैंड सैलरी किस हिसाब से रहेगा। तो आप इसमें थोड़ा सा अराउंड फिगर लेके चलिएगा कि 80,000 अबव तो आपकी 85,000 अबव तो आपकी यहाँ पे इन हैंड सैलरी रहती ही रहती है, और ये आपके लिए काफी मतलब एक मोटिवेटिंग पार्ट है, एक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट है इस एग्जाम का।
ओके चलिए, और यहाँ पे आपको लग रहा है कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक जो है आपका काफी हेल्प करता है आपको, क्योंकि इसके अंदर ये सारे ही डिलीवरेबल्स आपको मिलने वाले हैं जो इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे एक एक चीज आपके लिए एग्जाम के लिए आपको गाइड करेगी। तो ये प्री से लेकर आपको इंटरव्यू तक का पूरा आपका एक साथ निभाता है, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप edutab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। वेबसाइट विजिट करके आपको ये कोर्स कैसे विजिबल होगा, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, edutab.in। इसमें आप क्या करोगे, कोर्सेज पे जाओगे, बैंकिंग कोर्सेज पे आपको जाना है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आपको ये पूरा कोर्स का दिख गया। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो साथ में जो आरबीआई को भी ट्राई कर रहे हैं, आरबीआई के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रिपरेशन, अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप एक कॉम्बो कोर्स ले सकते हो जिसके अंदर आपको आरबीआई का फेज 1 एंड फेज 2 कवर्ड हो रखा है, और आपका बैंकिंग महापैक आप कवर यहाँ पे हो रखा है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगा, और यहाँ पे आप वैलिडिटी भी उस हिसाब से चूज कर सकते हो। ओके गाइज, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है आपके बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर डिसीजन के लिए। थैंक यू सो मच।